नमस्कार मित्रों। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बहुत ही शानदार कंटेंट में भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नोट्स के तरीके से भी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसके बना के उसी तरह से आपके सामने पेश किए गए शानदार तरीके से बहुत ही शानदार कंटेंट है। लगातार एक टक नजरिए से जरूर ध्यान दीजिए। देखो, हम आज बात करने वाले सभ्यता की। सभ्यता में कौन सी सभ्यता कहाँ स्थित है, उसकी स्थापना किसने की, उत्खनन कार्य किसने किया, और वो सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उसके बाद हम संपूर्ण एकदम टॉपिक क्लियर होने वाला है यहाँ आज। ध्यान से, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है, हर एक एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थान के ऑल राजस्थान। ठीक, अब देखो यहाँ क्या बात हो रही है कि ये जो है सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। सरस्वती नदी घाटी जो अब है ना विलुप्त श्रेणी में है, सरस्वती नदी। अब देखो, सरस्वती या घग्गर को एक ही बात है। और देखो, उसके बाद कह रहा है वर्तमान हनुमानगढ़ क्षेत्र में, बहुत महत्वपूर्ण। अब यदि देखो रिलेटेड है कालीबंगा, सरस्वती, घग्गर और हनुमानगढ़, ये देखो ये हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक, बढ़ते आगे। 1952 में अमलानंद घोष ने 1952 में अमलानंद घोष, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी बच्चों। क्या की थी? इसकी खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की 1952 में अमलानंद घोष। ठीक, उसके बाद 1961 से 1964 के मध्य बीबी लाल, श्री बी के थापर एवं श्री एम डी खरे द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। देखो, अलग अलग बात है। एक तो सभ्यता की खोज होती है और एक उसका उत्खनन किया जाता है। तो खोज या मैं याद रखना है कि 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, और उत्खनन कार्य बीबीलाल और बी के थापर द्वारा और श्री एम डी खरे द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। हो गया कंप्लीट। अब देखो, हर एक लाइन में एक एक प्रश्न बन रहा है। सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है कालीबंगा सभी दिया जा सकता है कि इसकी खोज किसने की, और ये वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है। इस प्रकार से डाउटफुल अनेक प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो हमने आपके लिए एग्जाम की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है वो हमें यहाँ दिए गए हैं। अब देखो, उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। कितने स्तरों पर? 5। ठीक, और उसमें भी पांचवा स्तर जो है सिंधु सभ्यता के समकालीन था, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं। कौन सी ईंटों के? पक्की ईंटों के, कच्ची नहीं, और ये याद रखना। उसके बाद मछली, कछुए, बतख, हिरण के जो अवशेष यहाँ पर इस सभ्यता में उत्खनन करने पर हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भूकंप के साक्ष्य आ सकता है कि भूकंप के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से संबंधित हैं, या उससे कौन सी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य मिले। ठीक, यहाँ से हो गया क्लियर। मिट्टी के भांड पर लिपि, मिट्टी का भांड जैसे देखिए, ये मिट्टी का भांड है और इस पर लिपि अंकित की हुई है। क्या अंकित की हुई है? कोई चित्र वगैरह अंकित किया हुआ है, और उसके साक्ष्य जो है हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। उसके दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, महत्वपूर्ण है ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, भूलना मत। ठीक, बढ़ते आगे। हर एक देखो, राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी को या सरस्वती नदी को? घग्गर को या सरस्वती? एक बात नहीं भूलोगे। और ये हनुमानगढ़ में कहाँ है? हनुमानगढ़। ठीक, ये बात हमने पीछे अब की है क्लियर। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न क्या कर रहा है, इसको ध्यान समझेंगे कि राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो हमने अब अभी पढ़ा है घग्गर नदी के स्थित, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा जो सभ्यता स्थित है, ये होगा, इसका डी होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? हमने पढ़ा था, मतलब प्रकाश में लाने का मतलब है उसकी खोज करता कौन थे। तो हमने पढ़ा था कि अमलानंद घोष कौन थे? 1952 में इसकी क्या की थी बच्चों? इसकी स्टूडेंट्स खोज की थी। हो गया क्लियर। ठीक, बढ़ते आगे। ये तो अब देखो, ये 3 नाम है ना, ये उत्खनन करता थे। ये कौन थे? उत्खनन करता, जो ये 3 नाम, इन तीनों नाम। ठीक, अब बढ़ते आगे। देखो,
देखो शानदार कंटेंट है, एकदम एग्जाम की दृष्टि से नोट्स वोट्स बनाए और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, शानदार तरीके से छोटी क्लास में सारे सारे क्लियर होने वाले हैं। अब देखो रंग महल हनुमानगढ़ की सभ्यता की बात करते हैं, तो ये रंग